तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को न्यू क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 की क्लास 12 की हिंदी का चैप्टर नंबर 3। कितना? चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। और ये क्या है? तो ये एक भाषण है। क्या है? भाषण। क्या है ये? भाषण है। क्या है? भाषण है। और ये भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। क्या दिया था? जयप्रकाश नारायण जी जो द्वारा दिया गया ये भाषण है। क्या? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। और ये चैप्टर नंबर अपना कितना है? चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है। और ये संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का नाम है, जो कि एक भाषण है। और ये भाषण किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। और कहाँ पे दिया था? तो पटना में। ये सब हम आगे कवर करने वाले हैं। सिर्फ आप इतना जानिए कि ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 है। और ये क्या है? एक भाषण है। और ये भाषण किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। यहाँ से हम लोग कुछ लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो आप लोग को पहले पता है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं पहली क्लास हमारे लेखक के बारे में होती है। और लेखक के बारे में हमको कुछ पॉइंट कवर करना होता है, जिन पॉइंटों की मदद से हम क्या अपने अगले सब्जेक्ट के लिए क्या कवर कर लेते हैं? तो ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्टिव कवर। जब भी हम लोग यहाँ से लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो लेखक के बारे में पढ़ने समय यही फ़ायदा होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा यहाँ से कवर कर लेते हैं। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ से आधा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं और आधा जो बच गया वो हम बुक पढ़ते हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं, तो वहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए पहले इतना पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या आता है? जन्म। क्या आता है? जन्म। कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म क्या हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर कब? 11 अक्टूबर 1902 में। कहाँ? सितावड़ा दियारा गांव। ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर। कब? 8 अक्टूबर को 1979। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। कहाँ पे? ये भी सितावा दियारा गांव में। कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में ही। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही। फिर आता है उनका उपनाम, यानी जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम क्या था? जैसे कि आपको भी 2-3 नाम से बुलाया जाता है, उसी तरह से जयप्रकाश नारायण जी का 2-3 नाम कौन सा था, यानी उनका उपनाम क्या था? मेन नाम तो उनका जयप्रकाश नारायण जी हो गया, मगर उनका उपनाम क्या था? निक नेम क्या था? तो उनका निक नेम क्या था? बचपन में उन्हें बाउल के नाम से जाना जाता है। क्या से? बाउल। क्या नाम से? बाउल के नाम से। फिर उन्हें बड़े होने पर किस नाम से जाने लगा? उन्हें बड़े होने पर जेपी या फिर लोकनायक। जेपी या फिर लोकनायक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था, या फिर जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। और जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर क्या किस नाम से बुलाया गया? जेपी या फिर लोकनायक। क्या? जेपी या फिर लोकनायक। फिर आता है हम लोगों का माता या पिता, यानी जयप्रकाश नारायण जी के माता और पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के माता और पिताजी का क्या नाम था? तो फूला रानी। क्या था? फूला रानी एवं हर्षुदयाल। ये कौन थे? हर्षुदयाल उनके पिताजी, और फूला रानी कौन थी? उनकी माताजी। फूला रानी कौन थी? उनकी माताजी। फिर हम लोग का अगला पॉइंट आता है पत्नी। हम लोग किसी भी लेखक के बारे में पढ़ते तो वहाँ पे उनके पत्नी के बारे में मेंशन नहीं करते, मगर यहाँ पे इनके पत्नी के बारे में मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो प्रसिद्ध गांधीवादी बृजकिशोर सिंह थे, जिनकी पुत्री थी कौन? ये प्रभावती देवी। और उनसे प्रभावती देवी से शादी होता किनका? इनका जयप्रकाश नारायण जी का। तो इनके पिताजी के कारण यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम मेंशन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। अब पूछा जा सकता है आपसे कि प्रभावती देवी के पिताजी का क्या नाम था, या फिर वो कौन थे? तो वो क्या थे? प्रसिद्ध गांधीवादी बृजकिशोर प्रसाद सिंह थे। कौन थे? तो ये प्रभावती देवी के पिताजी थे। अगला हम लोग का आता है शिक्षा। किनकी शिक्षा? जयप्रकाश नारायण जी की शिक्षा। जयप्रकाश नारायण जी की शिक्षा आरंभिक शिक्षा उनके घर से हुई थी। किनकी शिक्षा? जयप्रकाश नारायण जी की जो भी आरंभिक शिक्षा थी वो उनके घर से हुई थी। फिर 1922 ईस्वी में वो शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए थे? अमेरिका। कहाँ चले गए थे? अमेरिका। फिर उनका आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे की उनकी राजनीतिक जीवन कैसी थी, यानी जयप्रकाश नारायण जी के राजनीतिक जीवन कैसा था? तो वो 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी, या फिर कहिए बाउल जी, या फिर कौन कहिए जेपी, या फिर कहिए लोकनायक। ये तीनों चारों आदमी कौन है? एक ही है। ये बचपन में बाउल के नाम से, बड़े होने पर जेपी या लोकनायक के नाम से। उनका मूल नाम जयप्रकाश नारायण जी। तो वो
शिक्षा प्राप्ति के लिए 1929 में कहाँ चले गए थे, सॉरी, शिक्षा प्राप्ति के लिए वो 1922 में कहाँ गए थे, अमेरिका। कहाँ गए थे, अमेरिका। और राजनीतिक जीवन में 1929 में वो कहाँ शामिल हो गए थे, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कहाँ पे शामिल हुए थे, कांग्रेस में। फिर 1932 में वो सवैया आंदोलन के दौरान कहाँ गए थे, जेल। कहाँ गए थे, जेल गए थे। किस आंदोलन के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत वो कहाँ गए थे, जेल। किस ईस्वी में, तो 1932 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। फिर आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था एक, उसके गठन में ही इनका अहम भूमिका था। किनका, जेपी जी का, या फिर लोकनायक जी का, या फिर जयप्रकाश नारायण जी का एक अहम भूमिका था। किसमें, यह सोशलिस्ट कांग्रेस का एक पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी, उसको गठित करने में, उसको बनाने में इनका अहम भूमिका था। किनका, जयप्रकाश नारायण जी का। फिर आता है 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया गया था। जिस भाषण का अंश है, एक भाषण दिया गया था और उसी भाषण का अंश है क्या, ये संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति। ये किसका है, एक भाषण का अंश है। जो भाषण कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को। कहाँ पे, पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। और ये क्या था, तो एक भाषण था। क्या था, भाषण। और इसी भाषण का अंश है ये क्या, संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति। और ये भाषण किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। तो ये फटाफट नोट कीजिए, इसमें 2-3 टॉपिक और बचा। तो आ जाओ आगे। अगला हमारा टॉपिक बनता है कि 1939 और 1943 के बीच में भी वो कहाँ गए थे, जेल गए थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। 1939 और 1943 के बीच में कहाँ गए थे, जेल गए थे। कौन, ये जयप्रकाश नारायण जी। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है कि 1942 में आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। जब 1942 में आंदोलन हुआ तो वो उनको तब क्या मिली, प्रसिद्धि मिली, मतलब लोग उनको जानने लगे थे। कब, 1942 में आंदोलन में। 1942 में जो आंदोलन हुआ उससे उनको क्या मिली, प्रसिद्धि, मतलब उनको लोग जानने लगे। क्या हुआ, लोग जानने लगे, उनको प्रसिद्धि मिलने लगी। फिर क्या हुआ, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में उनका योगदान था। किसमें, प्रजा सोशलिस्ट। ये पार्टी कब बनी गई थी, 1952 में। क्या नाम था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 2 पार्टियों का गठन में इनका अहम भूमिका रहा है। पहला देखिए 1952 में क्या, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इनका योगदान था। क्या था, गठन में इनका योगदान था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 1954। 1954 में विनोबा भावे एक सर्वोदय आंदोलन में से ये क्या हुए थे, ये जुड़े थे। क्या हुए थे, ये जुड़े थे। कब जुड़े थे, 1954 में। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। कौन जुड़े थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। कौन जुड़े थे, जयप्रकाश नारायण जी। फिर 1974 में इन्होंने क्या किया, छात्र आंदोलन का नेतृत्व। किसका, छात्र आंदोलन का। किसका, छात्र आंदोलन का। क्या किया था, नेतृत्व। कब, 1974 में। कब क्या था, 1974 में। 1974 में। अब इनकी कुछ कृतियां हैं। अगला टॉपिक क्या है, कुछ कृतियां हैं। इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, तो इनका सबसे फर्स्ट है क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा ही जाता है। क्या है इनकी कृतियां में सबसे फेमस कृतियां कौन सी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। ये क्या है, इनकी एक कृति है। किनकी, जयप्रकाश नारायण जी की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी किनका है, ये जयप्रकाश नारायण जी का। फिर इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, डायरी तथा निबंध भी लिखे। किन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने। फिर इनका अगला टॉपिक आता है सम्मान। क्या, इनको जब इन्होंने इतने कार्य किए, इतने सारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और इतने पार्टियों में इनका योगदान था। इन्होंने 1974 में छात्र आंदोलन का किया। इतने बार आंदोलन के दौरान ये कहाँ गए, जेल गए। तो इन्होंने जब इतना कार्य किया तो इनको सम्मान के तौर पे क्या क्या मिला। जब इनका संघर्ष खत्म हुआ तो इनके सम्मान के तौर पे, जब इन्होंने इतने सारे आंदोलन से जुड़े, इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो फिर इनको सम्मान के तौर पे क्या मिला, तो ये इनको देखना है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होना है, सम्मान। यहाँ से पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी को कौन कौन से सम्मान मिले। तो सबसे पहले कब, 1965 में किस कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। किनको, जयप्रकाश नारायण जी को। फिर 1998 में उनको क्या मिला, भारत रत्न। 1998 में उनको क्या मिला, भारत रत्न। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी को किस किस सम्मान से
सम्मानित किया गया था। अगर यहाँ पे ऑप्शन दे दे दोनों सम्मान का तो वो लगाएंगे, नहीं तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला था डॉट डॉट ईस्वी, कब मिला था, तो 1998 ईस्वी। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में डॉट डॉट सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो किससे, भारत रत्न से। किससे, भारत रत्न से। किन को, जयप्रकाश नारायण जी को। कब, 1998। कब, 1998 में। 1998 में। 1998 में। तो यहाँ से हम लोगों ने जब इसको पढ़ा तो यहाँ से हमारा क्या कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव। क्या कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव। यहाँ से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग जब इसको सब्जेक्टिव आप लोग खुद से पढ़ेंगे, जब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे तो वहाँ से फिर आधा जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव होगा वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जिसको हम लोग वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव वाला सेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे तो वो भी हम लोग जान जाएंगे। तो ये चलिए मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक में किसी नए क्लास के बाद, तब तक के लिए बाय।